बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम पिंशर्स फैमिली पिंशर्स के लिए अहम-तरीन अपडेट। एफबीआर का पिंशर्स के लिए अहम-तरीन वज़ाहती सर्कुलर जारी। कौन से पिंशर्स के लिए गुशवारे जमा करवाने लाजमी है। टैक्स रिटर्न फाइल करना बिल्कुल फ्री है। 14 अक्टूबर तक आप फ्री में टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुशवारे जमा नहीं करवाए तो भारी जुर्माना होगा, सज़ा हो सकती है। कौन से पेंशनर्स के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। पेंशन टैक्सेबल है, बिल्कुल पेंशन्स के ऊपर टैक्स है, जबकि ये दो शर्तें पूरी हो जाएं। ग्रेजुएटी पे टैक्स है या नहीं, आपकी कौमी बजट में पैसे पड़े हैं तो महाना आमदनी अकाउंट वालों का क्या है। तो ये सारे सवालात के जवाबात इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जिसमें टैक्स मैनुअल पार्ट है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है 2001 में जो अपडेट हुआ है 30 जून 2024 तक। याद रखें, आपने जो टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवानी है वो 30 जून 2024 तक की करवानी है। आपके तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में हैं और प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर कंप्लीट देखिएगा तो आपको तमाम सवालात के जवाबात जो है वो मिल जाएंगे। ये 14 अक्टूबर तक जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पिछली पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में भी बताया था और फाइलर और नॉन फाइलर के बेनिफिट्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे। फ्री में आप टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा कर आप बन सकते हैं फाइलर। अच्छा, ये देखिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आप नहीं हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करने के मतलब कि अगर आपको पे टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाना ज़रूरी नहीं है, आप पे टैक्स नहीं है तो आपको जुर्माना नहीं होगा। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल जमा नहीं करवाई तो आप पर जुर्माना होगा। ये देखिए, एक जो है अहम तरीन सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। ये अगर आप एक पेंशन ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप डबल पेंशन ले रहे हैं तो आपके ऊपर जो है वो इसका टैक्स बनता है। अगर आप डबल ट्रिपल पेंशन ले रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर टैक्स नहीं बनता। अगर आप वालिद या वालदा की भी पेंशन ले रहे हैं तो इन पे ऊपर जो टैक्स है बनता है। लेकिन अगर आप ये सारी देखिए, अगर आपकी ये एग्जैक्ट हो जाती है तो आपकी भले चाहे 3 पेंशन ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इसका जवाब भी देते हैं कि एक पेंशन पे टैक्स है, लेकिन अगर आप बहुत सारी ले रहे हैं तो एग्जैक्ट हो जाती हैं। तो भले 3 पेंशन ले रहे हैं तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका जवाब भी देते हैं आपको। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस सरकारी मुलाजिम हूँ इस वक्त से जो है रिटर्न फाइल करता रहा हूँ, मेरे 3-4 साल जो है वो कम हो गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं करा। तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं फैमिली पेंशनर्स के लिए। जो अहम तरीन वीडियो है ये देखें, इसमें तमाम सवालात के आपको जवाबात मिल जाएंगे। टैक्स जो है वो जो मतलब कि इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं टैक्सेबल सिचुएशन की, डबल डिपिंग और जो है मल्टीपल पेंशन। जो डबल डिपिंग है जिसमें देखिए, योर पेंशन इज़ टैक्सेबल इफ़ यू रिसीव अ पेंशन एंड कंटिन्यू वर्किंग फॉर द सेम कंपनी और अ सबऑर्डिनरी। मतलब कि अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक सेम ही कंपनी में, तो आपकी जो डबल पेंशन है उस पर मतलब आप पेंशन ले सकते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये देखें, 8 और 9 पार्ट में ये देखें सेकंड शेड्यूल में इम्पैक्ट हावर इम्पेक्शंस। और मतलब कि अगर आप कोई भी हैं, अगर एक ही इदारे में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ से डबल पेंशन ले रहे हैं तो इसका आप पे कोई मतलब कि टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, आप पे नहीं है टैक्स रिटर्न फाइल। तो ये देखें, ये इस सिचुएशन में आप पे जो है टैक्स नहीं है, बिल्कुल आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवा सकते। तो ये देखिए, दूसरा जो है इसमें जो दूसरी बताई गई है, इसमें मल्टीपल पेंशन के बारे में भी बताया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये था डिपिंग पेंशन के बारे में कि जो आप पेंशन एक ही इदारे में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ से डबल पेंशन ले रहे हैं तो इस पे आप पे टैक्स नहीं है। तो ये देखिए, ये डबल डिपिंग था। मल्टीपल पेंशन, इफ़ यू रिसीव पेंशन फ्रॉम 2 और मोर अनरिलेटेड एम्प्लॉयज़ द हायर पेंशन इज़ एम्प्टी एंड इज़ द रेस्ट इज़ टैक्सेबल। मतलब कि अगर आप एक ही मतलब कि 2 मुख्तलिफ अदारों से मतलब कि पेंशन्स ले रहे हैं, मतलब आपकी कोई वालिद है या वालदा हैं, वो भी पेंशन ले रही हैं, आप भी पेंशन ले रहे हैं, तो इस तरह की 2 पेंशन्स बनती हैं तो आप पे जो है वो टैक्स बनता है, टैक्सेबल बनता है। आप टैक्स जो है वो इसमें करवा सकते हैं। आपके मतलब कि आप इसमें टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 60 ईयर्स से अबव है तो आप पे जो है, अगर आप ट्रिपल पेंशन ले रहे हैं, डबल मतलब कि 3 पेंशन्स भी ले रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। तो आप जो है इस पर टैक्स, अगर आपकी 60 ईयर्स से अबव एज हो जाती है तो आप पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी 60 ईयर्स से कम एज है तो आप अगर डबल पेंशन ले रहे हैं, एक पेंशन जो आपकी ज़्यादा है उस पे नहीं, जो आपकी कम पेंशन है उस पे जो है आपको टैक्स लगेगा। तो ये सारी इसकी डिटेल थी।
जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो 60 साल की अगर आपकी उम्र हो जाती है तो आप अगर डबल पेंशन भी ले रहे हैं, ट्रिपल भी पेंशन ले रहे हैं तो आपको पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सर्कुलर है, ये 1991 के इनकम टैक्स की है, 26 अगस्त 1991 की ये कॉपी है, ये नोटिफिकेशन है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि 60 साल जो आपकी अगर एज हो जाती है तो आप पर कोई टैक्स रिटर्न जो है वो आप नहीं, आपके ऊपर कोई टैक्स रिटर्न नहीं है, बल्कि आप जो है टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल आप फाइलर के जो बेनिफिट्स हैं वो आप सारे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मतलब कि एक औरत है, वो 72 साल की है, उसकी एज है, तो उसने जो है 3 लाख रुपए उसकी पेंशन बनती है। तो एक दो अपनी पेंशन ले रही है और एक वो अपने वालिद की पेंशन ले रही है, 3 लाख जो है महीने की पेंशन बन रही है। तो इसके ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं है। बैंक की तरफ, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर प्रॉफिट के टैक्स लग रहे हैं, क्योंकि जो बैंक के कुछ रूल्स हैं, कुछ मतलब क्या है, उन पर टैक्स लग रहा है। अगर आप ये फाइलर खुद को डिक्लेयर करवा दें तो इसके लिए आपकी जो मतलब कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फाइलर होने के बेनिफिट्स हैं वो आप तमाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र मतलब कि 60 साल से कम है तो आप अगर डबल पेंशन भी ले रहे हैं तो आपको जो है इसमें टैक्स अदा करना है, आप टैक्स पे करेंगे। अगर जो है आपकी मतलब कि जुर्माना होगा। इसी तरह डबल डिबिंग में भी आप मुलाजमत करें तो पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं है, रिटर्न फाइल कर लें आप, आपके ऊपर जुर्माना नहीं होगा। इस तरीके से ग्रेजुटी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं सबकी। ग्रेजुटी जो है कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन, ये देखिए, फुली इम्पैक्ट इफ़ पेड बाय गवर्नमेंट एंड फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर्स। मतलब क्या, अगर आप किसी सरकारी इदारे ने आपको मतलब कि किया या कमिश्नर की तरफ से अप्रूव्ड हैं, आप मतलब उनकी तरफ से रिज़ाइन हुए हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप खुद हुए हैं तो आपके ऊपर टैक्स है। इसी तरह इसके भी कुछ कवानीन हैं, कुछ असूल्स हैं। ये देखिए, प्रॉफिट ऑन डेबिट ऑन फॉलोइंग अकाउंट डिपॉजिट और सर्टिफिकेट एंड आर एक्सपर्ट फ्रॉम एजुकेशन मतलब के डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर दिस सेक्शंस अकाउंट डिपॉजिट और सर्टिफिकेट इशूड अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट विच वेयर अटेम्प्ट the from tax the under repaired income tax ordinance 1979 and where investment was made or before June 30 2021। तो मतलब 2001 तक जो है आप जो है इसमें टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। यही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बैंक्स के, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। जो आपके मतलब कि आपने बैंक में जो है सर्टिफिकेट जमा करवाना है, कुछ असूल्स हैं, रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो इसी तरह जो है आपने अपना टैक्स रिटर्न जो है फाइलर डिक्लेयर करवाना है। अगर आप पर कोई टैक्स नहीं है तो आप जो है टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के मतलब कि मतलब आप अपना फाइलर डिक्लेयर करवा दें, फाइलर होने के बेनिफिट्स हासिल कर लें। मज़ीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी तक फ़िलहाल यही अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मार्च से पहले ये जो आपने डिक्लेयर करवाना है वहाँ का डाटा। तो इसके अलावा जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।